देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे डब्ल्यूटीओ में डिजिटल सेवा कर में छूट से लाभ हानि पर विचार। तो ये जो कंटेंट है ये एएफईआईएस का है और एएफईआईएस का कंटेंट ही मैं पर्सनल यूज के लिए पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। आपको अगर पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए विजिट करिए आप एएफईआईएस पर, उसी का कंटेंट है। तो डब्ल्यूटीओ में डिजिटल सेवा कर से छूट से लाभ हानि पर अगर हम विचार करें तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की बैठक है, समाप्त होने वाली है और भारत क्या है, डिजिटल सेवाओं के शुल्क मुक्त व्यापार पर समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है। मतलब भारत चाहता है कि डिजिटल सेवाएं जो है वो शुल्क मुक्त व्यापार है, वो नहीं हो। अब मतलब अब डिजिटल सेवाओं पर टैक्स जो नहीं लगता था वो लगना चाहिए। यहाँ पर जो समझौता किया गया था उसको समाप्त करने की इच्छा भारत रखता है और ये भारत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब क्यों क्यों हानिकारक हो सकता है, उसका रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि फिलहाल जो है भारत को सेवाओं के विस्तार से वैश्विक स्तर पर बहुत लाभ होने की संभावना है। अगर हम सर्विस सेक्टर में देखें तो सर्विस सेक्टर में भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होने की चांसेज हैं अभी भारत को, और इसका विस्तार ज़्यादातर जो होने वाला है वो डिजिटल व्यापार के रूप में ही होने वाला है। जो भी इकोनॉमी बढ़ेगी, जो भी आपका व्यापार आपको बढ़ने वाला है वो डिजिटल व्यापार बढ़ने वाला है। और डिजिटल व्यापार के रूप में अगर इसका विस्तार होगा तो लगभग हम कह सकते हैं कि जो ये पॉलिसी है इसमें 25 वर्षों तक कर कर स्थगन का प्रावधान है। मतलब 25 वर्षों तक कर आपका लगने वाला है, मतलब कर नहीं लगेगा। मुक्त व्यापार पर समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है। तो ये चाहता है कि कर लगना चाहिए, कर लगेगा तो अगले 25 वर्षों तक लगेगा आगे। और अगर 25 वर्षों तक कर लगेगा सभी डिजिटल सेवाओं पर, तो जैसे ई कॉमर्स हो गया, मनोरंजन हो गया, सॉफ्टवेयर जैसी जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं के आयात पर ये कर जो है वो छोड़ा गया है। ई कॉमर्स हो गया, मनोरंजन हो गया, सॉफ्टवेयर जैसी सेवाएं हैं, इनके आयात पर कर छोड़ा गया कर है। भारत की प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात की मात्रा का एक अंश मात्र है। मतलब कर अगर छोड़ दिया तो 1% ही भारत निर्यात करता है इन चीज़ों का ज़्यादातर। ठीक है, अतः इसके प्रतिशोध में भारत को अन्य देशों में बढ़े हुए ट्रैफिक का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुल्क मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भारत निर्यात तो 1% ही करता है लेकिन आयात ज़्यादा करता है, और अगर इन पर टैक्स लगने लगेगा तो आपको पता है कि अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है और भारत उसको आयात करेगा तो ये प्रतिशोध है कुछ ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो भारत को अन्य क्षेत्रों में बढ़े हुए ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका माइक्रोचिप सेवा की श्रेणी में नहीं हो सकते। जो माइक्रोचिप है आपका वो भी सेवा की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में नहीं आता है माइक्रोचिप। और अगर वो सेवा की श्रेणी में नहीं है तो जो देश इसका आयात करेंगे उन्हें यहाँ पर भारी शुल्क देना पड़ेगा। जो भी अब माइक्रोचिप आयात करेगा, अब जैसे भारत को माइक्रोचिप आयात करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो इस पर भारी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इससे भारत को नुकसान हो सकता है। तो इन सारी स्थितियों को संभालने के लिए भारत को चाहिए कि वह मेरिट के आधार पर डिजिटल सेवाओं की सूची को मान्यता दे कि किस लेवल की सूची है, किसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। अब मेरिट के आधार पर भारत प्राथमिकता कैसे देगा? मेरिट के आधार पर भारत प्राथमिकता देगा, जैसे कि डिजिटल गेम्स है उसको बायोमेडिकल रिसर्च के बराबर, जैसे बायोमेडिकल रिसर्च और गेम्स दोनों को समान टैक्स की श्रेणी में रखना चाहिए। मतलब उस सूची में मान्यता दिलाए, क्योंकि भारत में अगर गेम डेवलप होंगे तो डिजिटल गेम अगर डेवलप होंगे तो उन पर कर भारत ले सकता है। तो दोनों ही गतिविधियां यहाँ पर ऑनलाइन चलती हैं। आपका गेम्स भी ऑनलाइन चलते हैं या बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटी है वो भी आपकी ऑनलाइन चलती है। तो इनके महत्व के आधार पर इनके कर छूट की श्रेणी में इनको डाला जा सकता है। मतलब इन पर कर में छूट होनी चाहिए। तो ऐसे भारत अगर सिलेक्ट कर लेगा कुछ सूचियाँ, उनका नाम अगर डलवा देता है तो भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। तो फिलहाल डेटा का आदान प्रदान है वो तेजी से बढ़ चुका है और यह वैश्विक माल व्यापार के लगभग आधे मूल्य तक तो पहुंच ही चुका है। तो इन पर नियम बनाने का ये सही समय है, इन पर नियम बनने चाहिए और भारत को इसमें अपनी अग्रणी भूमिका है वो निभानी चाहिए। तो ये सारा कंटेंट है, ये कंटेंट किस पर बेस है? इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक लेख छपा था 27 फरवरी 2024 को, उसके बेस पर ये लेख है, एएफईआईएस वाले ने तैयार किया है, तो उसी के बारे में मैं अपनी भाषा में बताया हूँ।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।